एवरीवन हाय टू एवरीवन। ये आज निफ्टी का चार्ट है एंड निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। तो निफ्टी का क्या एनालिसिस है एंड जैसा एक्चुअली हमने सोचा था, जैसा एक्चुअली सोचा था वैसे ही सेम हुआ। जो हमारी कैलकुलेशन थी निफ्टी ने एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया। तो इसीलिए मार्केट कैलकुलेशन एग्जैक्टली परफॉर्म करती है। एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि निफ्टी ने एग्जैक्टली जो हमने सपोर्ट डिसाइड किया था, निफ्टी एग्जैक्टली उसी सपोर्ट में आया और देन आफ्टर देखो यहाँ से बाउंस कर गया। और हमारा जो स्टॉप लॉस चल रहा था, पिछली वीडियो में हमने अपना स्टॉप लॉस लिया था 17,945। और आप देख सकते हैं कि 17,945 से निफ्टी ने कितने का हाई रजिस्टर किया, 270 का। और अभी हमारा 18,350 मिनिमम टारगेट आ रहा है। तो ये हो सकता है कल गैप अप में आ जाए, या फिर देन आफ्टर अभी आना चाहिए। तो अभी 18,350 का मिनिमम टारगेट है और ये कैलकुलेशन 19,500 मिनिमम के लिए चल रही है। तो 19,500 मिनिमम निफ्टी को जाना चाहिए। तो अब ये अंदर की कैलकुलेशंस हैं। अगर कल हम इंट्राडे या एक और बाइंग की सोचें तो उसकी कैलकुलेशंस ये हो सकती हैं इसको देखकर। अब ये अंदर की कैलकुलेशन चल रही है, 1 2 3 4 5 चल रहा है। तो इसमें अब क्लियर कट लगता तो यही है। अब पहली प्रोबेबिलिटी तो यही नज़र आती है, पहली प्रोबेबिलिटी अब यही नज़र आती है। ये अब हो चुकी है तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो एक्चुअली में 1 2 3 4 5 अगर ये चल रहा है तो अब इसकी कैलकुलेशंस क्लियरली अब इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और देन देखते हैं। तो अब इसका सिनेरियो बनता है ये वाला, ये इसका कल का सिनेरियो बनता है। कल का राइट नाउ सिनेरियो अब ये बनता है कैलकुलेशन का कि ये 18,215 से लेकर 18,180 सपोर्ट है और स्टॉप लॉस रहेगा ये 18,155 रख सकते हैं। तो 18,155 रहना चाहिए स्टॉप लॉस एंड देन आफ्टर टारगेट वही 18,350 के ऊपर। तो 18,350 यहाँ से निकलना चाहिए निफ्टी को। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है, आप अच्छे से देख सकते हैं। 18,215 से लेकर 18,180 सपोर्ट है एंड 18,155 को बिना टच करे निफ्टी को यहाँ से 350 मिनिमम जाना चाहिए। और देन आफ्टर उसके पे चाहे वो उसके आगे में जा सकते हैं। तो ये पहली कैलकुलेशन हो गई। और देखा जाए अगर ये कुछ और है, अगर कुछ और है तब भी इसकी एक्चुअली में लगता तो वही है कि वन नहीं, कैलकुलेशन तो वही बनती है, बेसिकली कैलकुलेशन वही बनती है। बट फिर भी अगर अगर हम बात करें तो इसका जा अगर हम बात करें तो इसकी कैलकुलेशन का ऐसे भी ले सकते हैं। ये लेकर भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है कि 18,000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, देन आफ्टर इसका स्टॉप लॉस आ रहा है कुछ 18,000। और एक ये वाली भी कैलकुलेशन ले सकते हैं कि यहाँ पे रख के देन आफ्टर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 18,000 के करीबन। 18,000 का स्टॉप लॉस रख के भी देन आफ्टर बाइंग की जा सकती है। 18,000 ना करके ये 17,900 का 17,910 का स्टॉप लॉस लेके भी बाइंग की जा सकती है। ये अगला वाला स्टॉप लॉस है बट पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। जो पहले वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई है। तो इसको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस वो कह रही है फिर ज़्यादा होच पोच ना हो जाए। तो इसीलिए और देन आफ्टर एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है इसकी मेन कैलकुलेशन। ये मेन कैलकुलेशन है निफ्टी का 19,000 का शार्प टारगेट है जो कि ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था। 17,700 का स्टॉप लॉस है। आप दो कैलकुलेशन रख लीजिए, एक वो इंट्राडे वाली 155 का स्टॉप लॉस है। अगर आपको लगे कि 155 के पास आसपास आ रहा है तो आप हटाकर 17,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में 19,000 का शार्प टारगेट है और देन आफ्टर 19,500 मिनिमम टारगेट है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा है एंड पाने को बहुत कुछ है। तो ये हुआ ये ऑलरेडी ये कैलकुलेशन चल रही है, निफ्टी ने एग्जैक्टली परफॉर्म किया है। अब हम देख लेते हैं ज़रा बैंक निफ्टी। तो ये कल के लिए कैलकुलेशन है इसकी, आप आराम से देख लीजिए। तो 18,155 का स्टॉप लॉस है, 18,215 से 180 सपोर्ट है और निफ्टी को यहाँ से 350 जाना चाहिए एंड देन आफ्टर देखते हैं 19,500 के लिए रेडी है। तो अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है। तो बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस पे काम किया, बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशंस पर काम किया। और देन आफ्टर आप देख सकते हैं कि हमने जो पीछे कैलकुलेशन करी थी, हमने इसका 2338 निकाला था। एक सेकेंड ज़रा, मैं ऑलरेडी जो हमने निकाला था
23-38% उससे बाउंस हो गया है। ये अभी मैंने चार्ट मॉडिफाई कर दिया है ताकि आप लोगों को आप डायरेक्टली मैं दिखा सकूँ आगे के लिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर था हमारा सपोर्ट, एंड वहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस कर गया एग्जैक्टली सेम जैसे निफ्टी में हुआ है। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न आया, काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन रही। तो अभी इसका 40,000 का मिनिमम टारगेट है हमारा, 40,000 का मिनिमम टारगेट है। तो 40,000 और उसके बाद 44,137 का इसका टारगेट है। तो अभी में कैलकुलेशन यही दिख रही है। अभी में अब वही सेम वाली कैलकुलेशन चल रही है कि यहाँ से निफ्टी का बैंक निफ्टी का दिखता है कि 43,600 से लेकर 43,488 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट इसकी कैलकुलेशंस का थोड़ा सा इसका भी स्टॉप लॉस वही आ रहा है जैसे निफ्टी में आ रहा है करीबन। तो 600 से लेकर 500 का इसका सपोर्ट एरिया आ रहा है। 43,600 से लेकर ये इसका 43,600 से लेकर इसका सपोर्ट एरिया आ रहा है यहाँ पर। ये जो एग्जैक्टली 23 से 38% है ये। तो 43,585 से लेकर 43,488 मतलब 600 से 500 का ये सपोर्ट एरिया आ रहा है। और इसके बाद वाला अगर दूसरी कैलकुलेशन भी हम कंसीडर करें तो फिर दूसरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इसका 43,090 है, मतलब 43,090 को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड उसके बाद देन आफ्टर ये ऊपर जा सकता है। तो 43,600 से लेकर 250, 43,600 से लेकर 250 सपोर्ट है। एंड यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर 44,000 और फिर 44,160 के ऊपर जा सकता है। तो ये इसकी कैलकुलेशंस है। आपको अगर हेल्प होगी तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो फिलहाल ये कैलकुलेशंस है। एंड टाटा स्टील का देख लेते हैं। तो टाटा स्टील की जो कैलकुलेशंस है सेम चल रही हैं। एंड बाकी जो शेयर्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। एंड वो उनकी कैलकुलेशन सेम ही रहेगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ये देखिए 124 का टारगेट है टाटा स्टील का। और शार्पली ये टाटा स्टील बहुत तेज़ी से हिट करेगा 124, और उसके बाद में रुकेगा नहीं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन 154 है। अगला टारगेट फिर 154 की तरफ है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिस हैं एंड टाटा स्टील भी ऑलरेडी बुलिस है। और बाकी जो शेयर्स ऑलरेडी बताए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है उनकी। तो कैलकुलेशन हमेशा बहुत अच्छे से परफॉर्म होती है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम परफॉर्म हुआ है जैसे हमने किया है। इससे पहले वाले वीडियोस में भी देखा था बैंक निफ्टी वहाँ से बहुत ऊपर आ चुका है, ऑलरेडी बहुत ऊपर आया है। तो ये सेम कैलकुलेशंस है। एंड बहुत ही जल्द मैं आपके लिए कुछ और अच्छी वीडियोस आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है, डिस्क्लेमर है, आप जो भी ट्रेड लें वो आपके रिस्क पे होगा, ये सिर्फ मेरा व्यू है। तो आप इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें इन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आपके रिस्क पे है। इट इज़ माई व्यू ओनली। सो आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर अस फॉर द गुड प्रॉफिट्स इन द ट्रेडिंग लाइन, इन्वेस्टिंग लाइन, इन जनरेटिंग वेल्थ। So thank you very much. See you soon.